आपका मन एक ऐसा साधन है जो तभी अच्छे से काम करता है जब इसमें स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी हो। आपका मन आपको जीवन में कल्पना देने के लिए नहीं है, बल्कि वो आपको स्पष्टता और गहराई देने के लिए होता है। लेकिन आज के दौर में ज़्यादातर लोगों के साथ यही समस्या है कि उनका मन एक जगह ढंग से टिकता नहीं। पढ़ाई हो, घर या ऑफिस के काम हो या ज़रूरी प्रोजेक्ट को पूरा करना हो, काम शुरू करने को जैसे ही बैठते हैं मन कहीं और दौड़ने लगता है। भूले बिसरे काम और ढेर सारी बातें याद आती हैं। भूख, दर्द, नींद, चिंताएं और नतीजों का डर सताने लगता है। कभी फ़ोन आ जाता है तो कभी सोशल मीडिया की किसी बहस में कूदने का मन होने लगता है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, ये मुहावरा कई मायनों में इसलिए भी सही है क्योंकि सब कुछ मन और इंद्रियों के कारण ही होता है। मन कभी भी एक स्थान पर नहीं रहता और हमेशा किसी न किसी वजह से भटकता रहता है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को और जानते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा कि मन को काबू कैसे किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं एलिसियन क्रिएटर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एक बार गौतम बुद्ध शहर से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी नज़र एक कपड़े की दुकान पर गई। कपड़े की दुकान पे एक व्यापारी बैठा था जो बहुत दुखी और परेशान नजर आ रहा था। उस व्यापारी को दुखी देख बुद्ध कुछ आगे आए और उस व्यापारी के दुकान के अंदर चले आए। दुकान के अंदर आकर महात्मा बुद्ध ने उस व्यापारी से पूछा कि तुम इतना परेशान और दुखी क्यों हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी या चिंता है तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कपड़े के व्यापारी ने महात्मा बुद्ध को बड़े ही आदर के साथ दुकान के अंदर बिठाया। फिर उस व्यापारी ने महात्मा बुद्ध से कहा कि कुछ समय पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। तब से मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस कारण मैं हमेशा उसे अपने साथ दुकान पर लेकर आता हूँ। लेकिन मेरा बेटा दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी उतारकर फेंक देता है और कई बार तो उनका सामान भी उठाकर दुकान से बाहर फेंक देता है। मैंने इसे बहुत बार अपने पास बिठाकर प्यार से समझाया, हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन ये कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। इसकी इस तरह की हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक अपने आप को अपमानित समझकर वापस चले जाते हैं। इस वजह से मेरी दुकान का धंधा चौपट हो चला है। अब तो ये स्थिति हो गई है कि मेरी दुकान पर कोई ग्राहक आना ही नहीं चाहता। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? महात्मा बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मैं जो कुछ भी करूँगा और जो भी कहूँगा उसमें तुम दखल अंदाजी नहीं करोगे और ना ही मुझसे कभी कोई प्रश्न करोगे। बुद्ध की बातों को सुनने के बाद व्यापारी ने महात्मा बुद्ध से वादा किया और कहा, आप जैसा हुक्म करेंगे वैसा ही होगा। अगले दिन महात्मा बुद्ध पगड़ी पहनकर उस व्यापारी की दुकान पर आए और एक ग्राहक की तरह आकर वहां बैठ गए। तभी वहां व्यापारी का बेटा आया और उसने महात्मा बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बच्चे को कहा, बहुत अच्छा, अब जाओ और उस पगड़ी को उठाकर वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी को वापस लाकर बुद्ध को दे दिया। अगले दिन महात्मा बुद्ध फिर उस व्यापारी की दुकान पर आए। वह अपने साथ एक लकड़ी और कुल्हाड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। भगवान बुद्ध ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और लकड़ी और कुल्हाड़ी देते हुए कहा, जाओ इस लकड़ी को काट कर लेकर आओ। लड़का कुल्हाड़ी
और लकड़ी लेकर बाहर चला गया। व्यापारी को यह देखकर थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं उसके बेटे को चोट ना लग जाए, लेकिन उसको अपना वादा याद था। 7 दिनों तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। कुछ दिनों के अंदर ही वह लड़का भूल गया कि उसे किसी की पगड़ी भी उछालनी है। व्यापारी यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने भगवान बुद्ध को धन्यवाद कहा। अब यही हाल हमारे मन का भी है। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपनी मर्जी से काम करेगा। महात्मा बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उस लड़के को एक दिशा दी और उससे इतने काम करवाए कि धीरे धीरे उसकी आदत बन गई और उसका मन समझ गया कि मैं अनियंत्रित होकर अब काम नहीं कर सकता। मन को काबू में करने के लिए हमें मन को अपने हिसाब से चलाना होगा, ना कि मन के हिसाब से चलना होगा। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मन को काबू किया जा सकता है। अगर हम मन काबू करना चाहते हैं तो हमें भी मन को बुरे कर्मों से हटाकर अच्छे कर्मों की तरफ लगाना होगा, तो ही हम मन को काबू कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद हो और अगर आप आगे भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।